दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने में कामयाब रही। जहां बड़े बड़े नारे दिए जा रहे थे कि अब की बार 400 के पार 400 पार तो पहुंचे नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तब ये बातें कही जाने लगी कि साहब देखिए कि अब एनडीए के साथ में मिलकर के सरकार बनी है, अगर कहीं कोई भी कांड देश में होगा तो उसके खिलाफ आवाज जो है वो बुलंद की जाएगी और आवाज ऐसी बुलंद होगी कि हुकूमत भी कतराएगी, कहीं कोई कांड को अंजाम न दे दिया जाए। पर ये लफबाजी, ये बतौलेबाजी जो है सिर्फ देखने की ही रह गई और सिर्फ जुबान भर की ही रह गई। अब चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां अपना बिसात खो रही थी वो भी अब दम भरते हुए नजर आई। तो वही हालात जो नहीं बदले हैं तो मुसलमानों के हालात नहीं बदले। जहां बीते 15 दिन के अंदर 7 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल हो चुका है, मॉब लिंचिंग के नाम पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। पर अफसोस, ना तो हुकूमत इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार है और ना ही राजनीतिक पार्टियां अब दम भर रही हैं कि हम इनकी आवाजों को बुलंद करेंगे, बल्कि कुछ तथाकथित सेकुलर लोग ये समझाने जरूर आएंगे कि साहब आप ज्यादा मुसलमान मत कीजिए, क्योंकि आप जितना मुसलमान करेंगे उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप जैसे लोग जो हैं मुसलमानों की आवाज उठा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब पूछिए उन तथाकथित सेकुलर लोगों से, और वो सेकुलर लोग जिन्हें आप सुनते हैं जब कोई कांड होता है तो उनके आगे कोई भी एरा गैरा, आजकल हर कोई 250 रुपए के पत्रकार बन चुके हैं। माइक उठाया और मुंह में घुसेड़ दिया और पूछा कि भैया क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। किसी ने तारीफ कर दी, मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कोई भगवा चोला पहन करके आएगा, उसने रोना शुरू कर दिया और 4-5 आयतें पढ़ के सुना दी, तो हमारी मुसलमान कौम के गयूर नौजवान जो है तालियां पीटना शुरू कर देंगे कि साहब देखिए कि कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, कितना बड़ा हमदर्द है। और यही लोग ये कहते हैं कि भैया मुसलमान ना कीजिए। और जब इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुसलमानों के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसी पर अब जमीयत उलमाए हिंद का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। जहां जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने कई बड़ी बातें कही हैं और हुकूमत को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई है। दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर गहरा दुख और सख्त गुस्सा प्रकट करते हुए कहा है, हालांकि वर्तमान लोकसभा चुनाव में देश के अधिकतर लोगों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है, मगर इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिक वादियों ने लोगों के दिल और दिमाग में नफरत का जो जहर भरा है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और इसे समाप्त करने के लिए कई साल जो हैं वो गुजर जाने हैं। जहां छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ की ये घटनाएं इसका जीता जागता प्रमाण बताई गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर बदमाशों ने दरिंदगी और क्रूरता का प्रदर्शन करके मानवता के दामन को दागदार कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद इस प्रकार की दुखद घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जबकि 17 जुलाई 2018 को इस प्रकार की घटनाओं पर क्रोध व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अदालत ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र को अलग से कानून बनाने का निर्देश भी दिया था। अब अगर इसके बाद भी इस प्रकार की
अमानवीय घटनाएं देश में हो रही हैं तो इसका साफ मतलब है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। उन्हें यह भी विश्वास है कि अगर पकड़े भी गए तो उनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके माई बाप, उनके आका, उनके नेता उन्हें बचा लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संसद में अलग से कोई कानून नहीं लाया गया। कुछ राज्यों को छोड़कर किसी ने भी भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून नहीं बनाया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट आरंग नामी स्थान पर कुछ बदमाशों द्वारा एक समूह ने पशुओं से लदे एक ट्रक को रोक लिया था और ड्राइवर समेत अन्य 2 युवकों को इतना पीटा कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली जिलों से है। उनमें से एक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। उनके नाम चांद मियां और गुड्डू खान है, जबकि तीसरे युवक के बारे में हर कोई चिंतित था और तीसरे युवक सद्दाम खान की भी बाद में उपचार के दौरान 15 दिन बाद मौत हो गई। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि भीड़ द्वारा हिंसा सामाजिक नहीं, एक राजनीतिक समस्या बन चुकी है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कहने वाले दल इसके खिलाफ खुल करके मैदान में आए और भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालें। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि ताज़ा घटना से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए न तो केंद्र गंभीर है और न ही राज्य सरकारें गंभीर हैं। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ धर्मनिरपेक्ष दलों को आवाज उठानी चाहिए और इसके लिए खुल करके सामने आना चाहिए। आखिर इस तरह कब तक मुट्ठी भर लोग कानून को हाथ में लेकर एक विशेष वर्ग को अपनी क्रूरता का शिकार बनाते रहेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि अखबारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रक पर भैंसें लदी हुई थी, जबकि भैंसों की खरीद फरोख्त पर रोक कहीं नहीं है। फिर सांप्रदायिक तत्वों ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ नाम देख करके उन्हें टारगेट किया? इसका जवाब बहुत आसान है कि धर्म और नफरत के आधार पर ऐसा किया गया है। और इसी के साथ मौलाना अरशद मदनी साहब ने बकरीद के अवसर पर उड़ीसा के बालासोर में होने वाली घटना पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश भर में सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल ऊंचा हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमानों के खिलाफ ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ऐसा करने वालों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। गर्दनों पर कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। एक और तो केवल शक के आधार पर घरों पर बुलडोजर चलवाने की प्रक्रिया जो कवायद तेज हुई है, वो सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर मानव जीवन से खेलने वाले आजाद पूरी तरीके से घूम रहे हैं। आज के नए भारत की ये एक सच्ची और भयानक तस्वीर जो है देश और दुनिया के सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की घटना में मेरी सूचना के अनुसार अब तक किसी की गिरफ्तारी का ना होना ये बताता है कि कानून लागू करने वाले के लिए मुसलमानों के जान का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां इस बर्बरता और क्रूरता के खिलाफ न केवल संसद में आवाज को उठाएं, बल्कि कड़ा कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाएं ताकि कोई हल निकल सके, जिसके बारे में जमीयत उलमाए हिंद ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को अदालत से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे
लोग इससे कुछ सबक सीख सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हत्याओं का ये सिलसिला इसी प्रकार से लगातार देश भर में चलता रहेगा। आज कहीं से खबर आएगी, कल कहीं से कोई खबर जो है लोगों के सामने आ जाएगी, जिसे रोकना जरूरी है। और इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर नहीं है, उन तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों की और उन तमाम सेकुलर लोगों की है जो इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं।